बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज हम फिर जा रहे हैं हैदराबाद। तो पहले करवाएंगे अपने बेटे की वैक्सीनेशन आगा ख़ान से। और वीवर्स, ये वैक्सीनेशन जो है ना, ये प्राइवेट होती है और ये आगा ख़ान हॉस्पिटल वाले बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। मुझे तो पहले इस वैक्सीनेशन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जब मैं पहली मरतबा बेबी को वैक्सीनेशन करवाने गई तो उन्होंने कहा कि इसके 16,000 चार्जेस होंगे। तो मैं तो सुनकर हैरान रह गई कि ये कौन सी वैक्सीनेशन है। पहले तो किसी भी बच्चे को इतनी महंगी वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो मेरे करीब ही एक और सिस्टर थी, वो भी अपने बेटे को वैक्सीनेशन करवाने आई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं भी वापस जा रही हूँ, हम तो गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो मैंने भी हस्बैंड से कहा कि रहने दें, हम भी गवर्नमेंट वाली वैक्सीनेशन करवाएंगे, पहले बच्चों को भी तो वही करवाई है। लेकिन वो उस वक्त तो हॉस्पिटल से बाहर आ गए और थोड़ी देर के बाद फिर मेरी क्लास जो लेनी शुरू की। क्या बताऊँ, उन्होंने बोला कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी केस करवाया था तो वैक्सीनेशन भी करवा लो, बेटे से बढ़कर क्या है। तो वीवर्स, उसी वक्त फिर वो वापस लेकर आए। तो फिर जब मैंने ये वैक्सीनेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हर 3 मंथ्स के बाद लगेगी और ये इसके चार्जेस कभी 10,000 होंगे, कभी 16,000, कभी 7,000। तो ये डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन है और हम इसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से अब मेरा बेटा 18 मंथ का हो गया है, तो अभी इसको हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे। वैसे तो ये इंसानों की एहतियाती तदाबीर होती हैं, बाकी तो सब अल्लाह की अमान में। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके बच्चों को सेहत व आफियत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो जी, वैक्सीनेशन करवा कर हम वेटिंग रूम में बैठ गए हैं और हस्बैंड गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाने चले गए हैं। पंजाब जाने की भी तैयारी हो रही है। छुट्टी कम होने की वजह से प्रोग्राम 50-50 लग रहा है। लेकिन हस्बैंड जो है ना, उनका अंदर से बहुत दिल करता है जाने को। और फिर उनके छोटे भाई जो हैं वो भी बहुत इसरार कर रहे हैं कि आ जाएं, अम्मी के बाद पहली ईद है, मिलकर करेंगे। तो देखते हैं, अब अल्लाह खैर करे क्या होगा। तो जी, हस्बैंड बाहर आ चुके हैं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद उन्होंने हमें एक और पर्ची दे दी कि जाते हुए ये चार्जेस भी पे कर दें। तो अभी हम वो पे करके जा रहे हैं चेज़अप, क्योंकि ऑटोबैन रोड से तो हमने पूरा छान मारा, लेकिन मरियम को ड्रेस पसंद नहीं आया और आयशा ने भी वेस्टर्न ड्रेस ही लेना है। तो हमने सोचा कि वो भी वहीं से हम देख लेते हैं, क्योंकि चेज़अप पर काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। और वैसे भी अभी तो ईद आ गई है और न्यू कलेक्शन भी आ चुकी होगी। तो पहले हमने बच्चों के जूते देखे, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा और सफ़ीउल्लाह को तो बहुत ही अच्छे सैंडल मिल गए, जैसे उन्हें चाहिए थे। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और छोटे बेटे के अपने और मरियम के तो मैं पिछली मरतबा ही ले गई थी। तो आयशा के ड्रेस तो हमने पसंद कर लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि साथ ही बॉलीवुड मॉल है, पहले उससे टच कर लेते हैं। अगर उधर से अच्छे ड्रेस मिल गए तो वहाँ से ले लेंगे, वरना फिर वापस आकर चेज़अप से ले जाएंगे। और वैसे भी मरियम ने तो बॉलीवुड मॉल से ही ड्रेस देखना था, क्योंकि जो ड्रेस उसे ऑटोवन से पसंद आया था उसका साइज़ लार्ज था और इसने मीडियम साइज़ लेना था। तो जी, हम आ चुके हैं बॉलीवुड मॉल। माशाल्लाह से ये देखें, 2:45 बज चुके हैं लेकिन मॉल अभी ओपन नहीं हुआ। और माशाल्लाह देखें, ऐसे रश लगा हुआ है जैसे लोग कोई बिल जमा करवाने के लिए लाइनों में लगते थे। मॉल ओपन हो चुका है, तो अंदर चलकर हम देखते हैं। पहले हमने अलकरम का विज़िट किया। कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया तो सोचा कि सीधे लाइमलाइट पर चलते हैं। अगर वहीं से ड्रेस पसंद आ जाए जो मरियम को अच्छा लगा था तो ले लेंगे, वरना फिर कोई और ब्रांड देख लेंगे। और मुझे तो हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम भी और एक सूट ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो माशाल्लाह से बहुत सारे ड्रेस बना चुकी हूँ, अभी तो बस बेटियों के लिए लूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम की पसंद का सूट उसे मिल गया है। वैसे भी इसने कैजुअल ड्रेस तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बना लिए थे, लेकिन ईद के लिए कोई ख़ास ड्रेस लेना चाह रही थी कि अगर पंजाब ना भी गए तो इधर हमारी सोसाइटी में ईद मिलन पार्टी हो रही है, तो हमें विद फैमिली इनवाइट किया हुआ है। तो हमने सोचा फिर हम वहाँ जाएंगे। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करने का इतना मज़ा आया ना। हस्बैंड कहते हैं इतनी अच्छी जगह है, नेक्स्ट टाइम तो बस जब भी बच्चों के कपड़े लेने बस यहीं आया करेंगे।
क्योंकि जी बच्चों की पसंद की चीज़ें मिल जाए ना तो माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप सब कुछ करते हैं। और फिर हमने कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें देखी और आयशा के ड्रेस देखने के लिए सेकंड फ्लोर पर चले गए। लेकिन तौबा, इधर तो हर चीज़ को आग लगी हुई थी। खाली जीन्स ही 7,000 रुपये में और शर्ट्स 5,000 साढ़े 5,000 की। तो हम फिर वापस आ गए हैं चेज़अप, क्योंकि इधर रीज़नेबल प्राइस थी। जीन्स 2,000 में मिल रही थी और शर्ट्स जो हैं वो हमें 2,500 में मिल गई। और अब हम चेज़अप पर कॉस्मेटिक भी देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी हैं। और फिर हमने आयशा का ड्रेस परचेज़ किया और काउंटर पर बिल बनवाने चले गए। तो व्यूअर्स, मैंने वहाँ देखा कि हर बंदे के हाथ में शीशे के जग और ग्लास का सेट पकड़ा हुआ था। तो मैंने काउंटर वाले भाई से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये क्रॉकरी है, आपको चाहिए तो आप वहाँ जाएं। व्यूअर्स, हम वहाँ गए ना तो सारे सेट ख़त्म हो चुके थे और उन्होंने कहा आप कुछ देर वेट करें, हम अभी आपके लिए और लेकर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो इतने बड़े बड़े कॉटन लेकर आए तो काफ़ी लोग लेने के लिए जमा हो चुके थे। मैंने जब देखा तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने जल्दी से 2 सेट ले लिए। व्यूअर्स, मुझे तो क्रॉकरी वैसे ही बहुत पसंद होती है और जब भी मार्ट पर ग्रोसरी करने जाते हैं ना तो मैं तो हर दफ़ा बर्तनों वाली साइड पे निकल जाती हूँ। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे बच्चों की सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। और फिर हम गए मरहबा मार्ट पर। बच्चों ने अपने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली और मैंने ऑलिव ऑयल चेंज करवाना था। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेना था, लेकिन जल्दी जल्दी में उस दिन दूसरा उठा कर ले गई। फिर हम मार्ट से निकलकर घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि आज शाम हस्बैंड की दोस्त के घर इफ्तारी थी। तो घर पहुंचकर गाड़ी से सामान निकाला और फिर एक एक करके सारी चीज़ें चेक की। माशाल्लाह, जग और ग्लास तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखें, दोनों डिफरेंट स्टाइल के कलर हैं और डिफरेंट स्टाइल है इनका। व्यूअर्स, सुबह 29वां रोज़ा है और पंजाब जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो चुका था और हस्बैंड तो आज चिकन और गोश्त वगैरह भी ले आए थे। कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, सेवइयाँ, फेनियाँ, सारी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है और बच्चों ने अपने खाने पीने की फरमाइशें भी मम्मा को बता दी हैं कि मामा, पहले दिन चरगा और चाइनीज़ बनेगा, दूसरे दिन अपने वो पिज़्ज़ा और फालूदा आइसक्रीम बनेगी, तीसरे दिन हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, बाहर से खाना खाएंगे। तो जी बैठे बैठे अचानक से हस्बैंड को भाई याद आ गए कि अम्मी के बाद उनकी पहली ईद है तो मुझे भी उनके साथ होना चाहिए। तो फिर मैंने भी आसरा नहीं किया तो फ़ौरन पैकिंग शुरू कर दी। तो भी बस ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रेसेस वगैरह तो हमने पहले से ही लॉन्ड्री से प्रेस करवा लिए थे और ये सारे हमारे कैजुअल ड्रेस हैं जो प्रेट में हैं और बाकी अभी कुछ ड्रेसेस जो हैं वो पैकिंग में पड़े हुए हैं। वो ज़रा फैंसी ड्रेस थे तो मैंने सोचा कि ख़ुद ही आराम से करूँगी, कहीं लॉन्ड्री वाला ख़राब ही ना कर दे। तो ये माशाल्लाह सारे ड्रेसेस हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हर मर्तबा आपको शॉपिंग करते हुए मैं दिखाती थी, लेकिन शॉपिंग में मैंने सोचा कि एक ही मर्तबा आपके साथ शेयर कर दूँगी चांद रात को। तो वीवर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे और आपके घरों और सरों के साहिबा हमेशा सलामत रखे। हम सब के बच्चे माँ बाप के साए में परवान चढ़ें, आमीन। और अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को औलाद की नेमत से और किसी भी औलाद को माँ बाप के साए से महरूम ना करे और सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक करें। और अल्लाह के फजलो करम से सुबह हम पंजाब के लिए निकलेंगे और फिर आपके साथ अपने व्लॉग्स शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।